सभी को नमस्कार। बच्चों, हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत होने वाली आज की इस प्रतियोगिता का विषय है हिंदी संवाद प्रतियोगिता। बच्चों, इस प्रतियोगिता के नियम आप ध्यान से सुन लीजिए। इसमें 2 बच्चों की जोड़ी रहेगी और इसका जो आपको बोलने का समय निर्धारित किया गया है 2 से 3 मिनट का है। तो सभी बच्चे ध्यान रखिए और सभी बच्चों का क्रम जो है मैं बोल देती हूँ, इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए ना। और जैसे ही आपका नाम बोला जाएगा आप उसी क्रम से आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं कक्षा 10वीं के बच्चों का क्रम बोल देती हूँ। नंबर 1 साधना और पायल। इनका जो प्रतियोगिता का विषय है वह है हिंदी दिवस से एक दिन पूर्व बातचीत। नंबर 2 जयश्री रितिका और इनका संवाद प्रतियोगिता का विषय है डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद। नंबर 3 है हर्षिल और कुशाग्र श्रीवास्तव। इनका संवाद प्रतियोगिता का विषय है कोविड-19। नंबर 4 भविष्य और दिव्यांश। नंबर 5 शिवानी और ईसादीप। इनकी प्रतियोगिता का विषय है परीक्षा। नंबर 6 साक्षी और मानसी। इनकी संवाद प्रतियोगिता का विषय है ऑनलाइन क्लास। नंबर 7 गरिमा और प्रगति। इनकी हिंदी संवाद प्रतियोगिता का विषय है भारतीय और विदेशी व्यक्ति के बीच संवाद। नंबर 8 है विनीशा और मनाली और इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है शिक्षक दिवस। तो इस प्रकार से ये कक्षा 10वीं के बच्चों के हिंदी प्रतियोगिता के विषय और नाम इस प्रकार से हैं। अब आगे कक्षा 9। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के नाम आप ध्यान रखिए अपने नंबर का, मैं बोल देती हूँ और आपका विषय भी मैं साथ में बोलूंगी, ठीक है। नंबर 1 पर है अनामिका और दिशिता। इनकी प्रतियोगिता का विषय है ऑफलाइन क्लास के बारे में। नंबर 2 अमन मंसूरी और मयंक सागवाल। इनका जो प्रतियोगिता का विषय है वह हिंदी। नंबर 3 आयुष वर्मा और मौलिक चौधरी। इनकी प्रतियोगिता का विषय है लॉकडाउन के 3 महीने। नंबर 4 हर्षित टेलर और कुशाल मीना। इनकी प्रतियोगिता का विषय है लॉकडाउन में पढ़ाई पर असर। नंबर 5 भव्या कुमावत और कुबेर मीना। इनकी प्रतियोगिता का विषय है ऑनलाइन क्लास की समस्या। ठीक है बच्चों, तो आज की इस प्रतियोगिता का हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं हमारे उप प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करती हूं कि वो बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कहें। सर। थैंक यू मैडम। इस विद्यालय में, इस स्कूल में मुझे खुशी है कि जब से कुछ महीने जो मुझे यहाँ पे हो रहे हैं, तो एक के बाद एक जो तमाम जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जा रही हैं, तो उसके लिए बधाइयाँ टीचर्स को। और दूसरी चीज़ कि काफ़ी अच्छे संख्या में लोग पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं, प्रतिभाग भी कर रहे हैं, है ना। तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक जो सिर्फ मेरे लिए चिंता का विषय है कि जो स्कूल की जो सफलता है वो किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि हमें चाहिए कि हमारे सभी इस विद्यार्थी पार्टिसिपेट करें, एक भी स्टूडेंट ना छूटे। क्यों? क्योंकि इस जो लाइफ हमको मिली है उसका उद्देश्य जो है, आपने प्राइज जीत लिया, फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, ये तो क्षणिक खुशी है, मोमेंट्री है ना। हमारा है कि हमें अपनी लाइफ में, हमें कहीं पे भी बिना तैयारी के हमें खड़ा कर दिया गया तो क्या हम बोल पाएंगे वहां पे, है ना। क्या जो है हम बिना प्रिपरेशन के कुछ वहां पे, और
लाइफ स्किल्स, ये सभी लाइफ स्किल है ना। एक तो है आपकी करिकुलम डायरेक्ट जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो, और एक है वो छोटी छोटी चीजें जो अगर हमें पता है तो हमारी सोसाइटी में, हमारा फ्रेंड सर्किल में, हमारे जिनके साथ हम मिलते हैं, बात करते हैं, उन सब के साथ हमारा जो है हाइप मिलेगी। ऐसे सीधे शब्दों में बोले तो हमें वाहवाही मिलेगी, हमें लोग जो है हमारी कद्र करेगी दुनिया, है ना। आप में से फ्रेंड्स आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर्स आते हैं वही कक्षा में सबसे पॉपुलर व्यक्ति हो, ये आवश्यक नहीं है ना। बाकी चीजें भी, छोटी छोटी चीजें जिनको आती हैं, जो दूसरी चीजों में भी हेल्प कर, तो ये बोलना जो है अपने आप में एक कला है, और बोलने के काफी सारी चीजें उससे कनेक्टेड हैं। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो नानुकुर कर रहे थे कि जो है मेरी तैयारी नहीं है, और मेरा जो है वो जो दूसरा पार्टनर है वो मेरा वैसे भी आधे बैच आ रहे हैं, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति जो कल आ रहा है वो आपका दोस्त हो, और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। बट नहीं, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, और सभी स्टूडेंट्स जो हैं आपस में अभी मेरे ख्याल से तैयार हैं। और सारा खेल इस दुनिया में आत्मविश्वास का है कि कितनी तैयारी की, इतनी तैयारी के बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती, और थोड़ा सा हमने प्लान किया, डायलॉग्स जो है वो हमने ठीक ठीक रिवाइज किए माइंड में, अभी भी रिवीजन चल रहा होगा माइंड में बहुत सारे लोगों का, है ना। वो मेरी बात भी सुन रहे हैं लेकिन रिवाइज भी कर रहे हैं, मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है। तो सारा खेल इस दुनिया में आत्मविश्वास का है। तो आत्मविश्वास है आपको अच्छे से, तो आप जरूर अच्छे से करेंगे। ये लाइफ स्किल है। पढ़ाई के साथ साथ हमें बहुत सारी दूसरी चीजों पे बराबर से ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले दिनों में दोनों चीजें काम आएंगी, है ना। तो हमें दोनों तरफ जो है, एक विद्यार्थी के रूप में हमें इतना ताकतवर बनना है, इतना मजबूत बनना है कि आने वाले समय में कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती जो है वो हमें परेशान ना कर पाए, हमें जो है हतोत्साहित ना कर पाए। तो ये हिंदी पखवाड़ा भी है, तो मौका भी है, दस्तूर भी है। तो सभी लोग जो है अपनी जितनी भी क्षमता है उसका सर्वोत्तम दें। और आने वाला कल किसने देखा है, हो सकता है जो क्लास का सबसे चुप बैठने वाला बच्चा हो, जो सबसे शांत बच्चा हो, वो निखर के आए, वो एकदम बेहतरीन ढंग से बोले। अंतर होता है ना। जरूरी नहीं जो क्लास में ज्यादा बोलता है वो स्टेज पे भी अच्छा बोल पाता है, और जरूरी नहीं जो क्लास में चुप रहता है वो क्लास स्टेज पे आके भी चुप रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शुभकामनाएं सभी को, सर्वोत्तम दीजिए। मैडम तैयार हैं एकदम लिस्ट के साथ, आइए और अपना बेस्ट दीजिए। धन्यवाद सर। बच्चों, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 10वीं से, ठीक है। नंबर 1 साधना और पायल, और इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है हिंदी दिवस से एक दिन पूर्व बातचीत। सुप्रभात, मेरा नाम साधना पटेल है। और मेरा नाम पायल मलाशा है। आज हम कक्षा 10वीं अ के छात्र आपके सामने हिंदी संवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक हिंदी दिवस है। अरे पायल, आज तो रविवार है, आज के दिन विद्यालय क्यों जा रही हो? कुछ विशेष बात है क्या? हाँ साधना, कल हमारे विद्यालय में कार्यक्रम है, उसी की तैयारी के लिए जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे विद्यालय में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है? हाँ साधना, कल 14 सितंबर है ना, इसीलिए मैं हिंदी दिवस पर कविता बोलने वाली हूँ। कविता? अरे वाह, कौन सी कविता बोलने वाली हो? कविता अभी सुनाती हूँ। हिंदी हमारी राजभाषा, बढ़ाती हमारा मान, हम सब भारतवासी करते इसका सम्मान। अरे वाह, क्या कविता है, अति सुंदर कविता है। धन्यवाद साधना। तुमने कार्यक्रम में भाग लिया है या नहीं? हाँ, लिया है ना, मैं कल हिंदी दिवस के मौके पर भाषण बोलने वाली हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमने अभ्यास कर लिया? हाँ, कर लिया। तुम मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकती हो। अच्छा, तो ये बताओ, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारे भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। हाँ, और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा क्यों माना गया है? हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए माना गया है क्योंकि वह हमारी मातृभाषा है, और
हमारे देश में अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली भी जाती है। हाँ, तुमने तो सभी सवालों के सही उत्तर दिए हैं। तुम कल बहुत अच्छा भाषण देने वाली हो। हाँ जरूर। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है, बाद में मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रयास आपका। नंबर 2 पर हैं जयश्री और रितिका। इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद। सुप्रभात। सुप्रभात। डॉक्टर साहब, आज मुझे आपसे कोरोना महामारी के बारे में कुछ मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, कोरोना महामारी से हम बड़ी ही सावधानी से बच सकते हैं। हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना है। हमें घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग करना है और हमें भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहना है। हमें ध्यान रखना है कि हम लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें और अगर आपको खांसी जुकाम या बुखार जैसे कोई लक्षण दिखते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। आपको डबल मास्क का उपयोग भी करना चाहिए और धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने मुझे कोरोना महामारी के अफवाहों से बचा के जानकारी दी। जी धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 3 पर। धन्यवाद बच्चों। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 3 पर हर्षिल और कुशाग्र श्रीवास्तव और इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है कोविड-19। और रमेश कहाँ जा रहे हो? और रमेश कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो बस ऐसे ही घर का सामान लेने जा रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने जा रहा हूँ। वैक्सीन? वैक्सीन कौन लगाता है यार? वैक्सीन तो बहुत जरूरी है। ऐसा क्या है वैक्सीन में जो तुम मना कर रहे हो? अरे मैंने कल इंटरनेट पे खबर पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि इससे बहुत लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं और बहुत लोगों की जान भी गई है। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैक्सीन से हम खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। अरे वैक्सीन तो कमजोर लोग लगवाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ तुम भी लगवाओ। अच्छा, मतलब वो खबर गलत थी? हाँ, वो खबर अफवाह थी। ऐसी बेकार अफवाहों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब वो खबर गलत थी। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं सबको प्रेरित करूंगा कि वो भी जल्द से जल्द जाएं और अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आप को वैक्सीनेट करें। और मैं आप लोगों से भी यही विनती करूंगा कि आप भी जाएं और वैक्सीन लगवा के जल्दी से जल्दी आए। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बच्चों की। आगे नंबर 4 पर हैं भविष्य और दिव्यांश। एक सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जब भी वो आप सामने आ रहे हैं अपना नाम जरूर बता दें। तो जजेस प्लीज नोट कर लेंगे, क्योंकि जजेस के लिए दुविधा जो है कि फॉर एग्जांपल इनका क्या नाम है, राइट तो अलग अलग एक बार, और जजेस इसको नोट कर लेंगे कि दिव्यांश कौन है और भविष्य कौन है। ओके, एक बार। सुप्रभात, मेरा नाम भविष्य चौहान है। मैं कक्षा 10वीं अ का छात्र हूँ। और मेरा नाम दिव्यांश राव है और मैं कक्षा 10वीं अ से हूँ। और हमारा टॉपिक है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संवाद। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। तुमने होमवर्क कर लिया? नहीं सर।
तुमने होमवर्क क्यों नहीं करा? सर मेरी आंखों में जलन हो रही थी। तुम्हारी आंखों में, तुमने कल फोन चलाया था? हाँ सर। तुम नहीं जानते इसके कितने नुकसान है? इससे हमारे सर में दर्द होता है, हमारी आंखें भी खराब हो सकती है। पर सर इसके कुछ फायदे भी हैं। हाँ, इसके फायदे भी है। अगर हम इसका सदुपयोग करें तो इसके फायदे भी है, पर अगर हम उस जगह इसका दुरुपयोग करें तो इसके नुकसान भी है। धन्यवाद सर, मैं इन बातों का आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है बेटा, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि सब कम से कम फोन का इस्तेमाल करें, और आज के दौर में सब ऑनलाइन हो रहा है तो ज्यादा गेम वेम ना खेले। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, बहुत ही सुंदर प्रयास आपका। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 5 पर शिवानी और ईसादीप, और इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है परीक्षा। सुप्रभात। सुप्रभात, मेरा नाम शिवानी हरिद्वाल है। मैं कक्षा 10वीं ए की छात्र हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम ईशादीप कौर है। आज तुम्हारा परीक्षा पत्र कैसा गया? मेरा बहुत अच्छा गया, तुम्हारा कैसा गया? शायद मेरा एक प्रश्न गलत है। कौन सा प्रश्न गलत है? भारत में पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। शायद मेरा ये उत्तर गलत है, तो मुझे सही उत्तर बता दो। भारत में पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया था। ओह हाँ, मैं सन लिखना भूल गई थी। कोई बात नहीं, मैंने भी यही उत्तर लिखा है। चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति बच्चों की। आगे अगले प्रतिभागी हैं नंबर 6 पर साक्षी और मानसी, और इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है ऑनलाइन क्लास। साक्षी और मानसी, सुप्रभात, मेरा नाम साक्षी मीणा है। मैं कक्षा 10वीं अ की छात्रा हूँ। मेरा नाम मानसी उमड़े है और मैं 10वीं अ की छात्रा हूँ। अरे, इन ऑनलाइन क्लासेस के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, छात्रों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आवाज ना आना, साफ दिखाई न देना इत्यादि। इस कारण विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई बातें समझने में दिक्कत आती है। इस समस्या का कोई विकल्प नहीं है क्या? हाँ, अगर विद्यालयों द्वारा पढ़ाई गई सारी वीडियोस अपलोड की जाए, ताकि बच्चे अपने हिसाब से जब चाहे पढ़ाई कर सके, तो बहुत मददगार होगा। हाँ, सवाल भी पूछने के लिए सवाल पूछने के लिए शिक्षकों से संपर्क करने की सुविधा होनी चाहिए। हाँ, अगर विद्यालय इस तरह की सुविधाएं दे तो बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत मदद होगी। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद बच्चों। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 7 गरिमा और प्रगति, और इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है भारतीय और विदेशी व्यक्ति के बीच संवाद। गरिमा और प्रगति।
सुप्रभात, मेरा नाम प्रगति त्रिपाठी है। सुप्रभात, मेरा नाम गरिमा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज हम दोनों आप सभी के सामने हिंदी संवाद प्रतियोगिता में एक भारतीय और विदेशी व्यक्ति के संवाद के बारे में बताएंगे। अरे सुनिए, आप आज इतना सज धज कर कहाँ जा रही हैं? अरे आज दिवाली के पावन पर्व पे मैं मंदिर जा रही हूँ। वैसे आप तो विदेशी लग रही हैं, आपको इतनी अच्छी हिंदी बोलना कैसे आती है? दरअसल बात यह है कि मैं एक साल से भारत में ही किसी काम के सिलसिले में रहती हूँ और इसी वजह से मुझे ठीक ठाक हिंदी आती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आप मेरे साथ मंदिर चलेंगी? आज दिवाली के पावन पर्व पे मैं मंदिर में पूजा करने ही जा रही हूँ। दिवाली, ये क्या होता है? क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगी? अरे दिवाली हमारे हिंदू ग्रंथों में रामायण नामक एक पुस्तक है जिसमें श्री राम व माता सीता के बारे में लिखा गया है, उनके जीवन के बारे में लिखा गया है। जब वो लोग 14 साल के वनवास के लिए गए थे तब सीता माता का हरण कर लिया गया था रावण द्वारा और वह उन्हें हरण कर लंका ले गए थे। और आपको पता है जब वो ले गए थे तब वहां पे उन्हें हरण कर लिया था। क्या बोल रही? राम जी, लक्ष्मण जी व हनुमान जी दुष्टों का संहार कर उन्हें बचाकर लेकर आए थे लंकेश से। और 14 साल के वनवास के बाद जब वो अयोध्या लौटे तब वहां के लोगों ने उनका दीप प्रज्वलित करके स्वागत किया था, इसलिए हम दिवाली का पर्व मनाते हैं। अरे वाह, यह तो वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये ग्रंथ मैं ज़रूर पढ़ूंगी और यहाँ की मातृभाषा के बारे में भी और आगे तक पढ़ूंगी। आपसे मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। एक मेरा सभी से आग्रह है कि और भी चीज़ें हैं जैसे फेशियल जेस्चर्स, है ना, चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, हैंड्स मूवमेंट। तो जब हम डायलॉग बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, तो सिर्फ उसको पढ़ते नहीं हैं, उसमें वॉइस का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अप डाउन, वॉइस का थ्रो, तो जो जिस भाव के साथ बोल रहे हैं वो भाव वहाँ चेहरे पे भी दिखाना है। गुस्सा है तो गुस्सा दिखाना है, खुश है तो खुशी, एक पूरी स्माइल दिखाना है, और हाथों का जो मूवमेंट है वो, इस सब के भी मार्क्स हैं मेरे ख्याल से जजेस के द्वारा। तो इन बातों को भी सभी लोग ध्यान रखेंगे और अच्छे से वॉइस का थ्रो जरूर करेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 8 पर विनीशा और मनाली, और इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है शिक्षक दिवस। विनीशा और मनाली। सुप्रभात, मेरा नाम विनीशा अग्रवाल है और मेरा नाम मनाली सोनी है। आज हम आप सबके समक्ष शिक्षक दिवस पर एक संवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्ते मनाली, क्या तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में शिक्षक दिवस आने वाला है? हाँ, मुझे ज्ञात है और प्रतीक्षा भी है। क्या तुम्हें पता है शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? हाँ बिल्कुल, शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में बनाया जाता है। वह एक महान, आदर्श और विद्वान शिक्षक थे। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अध्यापक हमारी जिंदगी को रंग बिरंगा बना देते हैं और मैं अपने सारे अध्यापकों को बहुत मानती हूँ। हाँ, अध्यापकों का आदर तो करना ही चाहिए। वह हमारी हमारे सपनों की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हमारे सभी अध्यापकों को धन्यवाद और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, बहुत ही सुंदर प्रयास आप लोगों का। अब यहाँ कक्षा 10वीं के बच्चों की ये प्रतियोगिता का समाप्त होती है। अब आगे कक्षा 9 के विद्यार्थी तैयार रहें। मैं उनकी जो नाम है और क्रम एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और अपने क्रम से ही आएंगे। नंबर 1 पर है अनामिका और दिशिता, इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है ऑफलाइन क्लास के बारे में। नंबर 2 अमन मंसूरी और मयंक, इनकी प्रतियोगिता का विषय है हिंदी। नंबर 3 आयुष वर्मा और मौलिक चौधरी, इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है लॉकडाउन के 3 महीने। नंबर 4 हर्षित टेलर और कुशाल मीना,
इनकी प्रतियोगिता का विषय है लॉकडाउन में पढ़ाई पर असर। और नंबर 5 है भव्या कुमावत और कुबेर मीना, और इनकी प्रतियोगिता का विषय है ऑनलाइन क्लास की समस्या। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले नंबर पर अनामिका और दिशिता को मैं आमंत्रित करती हूँ। बच्चों, आप लोग प्रारंभ करने से पहले अपना परिचय देते हुए आप प्रारंभ करेंगे, ठीक? सुप्रभात सभी को। मेरा नाम अनामिका राघव है। और मेरा नाम दिशिता राज है। हम दोनों कक्षा 9वीं अ के छात्र हैं। आज हमारा विषय है ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। अरे दिशिता, तुम्हें आज स्कूल में मजा आया? हाँ बिल्कुल, तुम्हें नहीं आया? आया, लेकिन मैं सोचती हूँ कुछ बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आते? शायद इतने दिनों से नहीं आए हैं, इसलिए उनकी आदत छूट गई हो। या फिर उन्हें आलस आता होगा। पर क्या तुम्हें लगता है ऐसा करना ठीक होगा? उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में शायद तक ज्यादा मजा आता होगा। पर मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है। हाँ वही तो। तुम्हें याद है हमारे अंग्रेजी में एक पाठ था जिसमें मार्गी और उसके रोबोटिक शिक्षक के बारे में वो अंदर अपने बंद कमरे में ही पढ़ती थी। हाँ, और उसे अचानक अपने दादाजी की एक किताब मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके दादाजी और उनके दोस्त एक साथ स्कूल जाया करते थे। वो एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे। काश मार्गी भी वो इसी तरह पढ़ पाती। मुझे लगता है कि हमारे स्कूल के सारे बच्चों को विद्यालय आना चाहिए। पर शायद तक उन्हें स्कूल आने में कोरोना की वजह से डर लगता हो। पर अगर हम सावधानी बरते तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना से डरने की कोई भी आवश्यकता है। मुझे भी यही लगता है। आज मैं घर जाकर अपने सारे दोस्तों से बोलूंगी कि वो विद्यालय जरूर आएं, और तुम भी अपने दोस्तों को जागरूक करना। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप लोगों की। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 2 पर, तैयार रहिए। अमन मंसूरी और मयंक, और इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है हिंदी। मेरा नाम अमन मंसूरी है। मेरा नाम मयंक है। हम कक्षा 9वीं अ के छात्र हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है और पूरे विश्व में हिंदी बोली जाती है। हिंदी हर भारतीय की पहचान होती है। थैंक यू। धन्यवाद बच्चों। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 3 पर, आयुष वर्मा और मौलिक चौधरी। इनकी प्रतियोगिता का विषय है लॉकडाउन के 3 महीने। आयुष वर्मा और मौलिक चौधरी। मेरा नाम आयुष वर्मा है और मैं क्लास 9वीं A का छात्र हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम मौलिक चौधरी है और मैं क्लास 9वीं A का छात्र हूँ। और मौलिक 3 महीने हो गए लॉकडाउन में, क्या चल रहा है? ज्यादा कुछ नहीं, बस पढ़ाई और बाहर तो जाना हो नहीं पाता था। मैं भी बाहर नहीं गया हूँ 3 महीने से, पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। क्या तुम्हारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है? नहीं, बस थोड़ा सा बाकी है। क्या तुम्हें पता है अगले हफ्ते से हमारे स्कूल के एग्जाम्स हो रहे हैं? नहीं, मैं भूल ही गया था। हाँ, लेकिन चिंता की बात नहीं है, वो तो ऑनलाइन ही होंगे। हाँ, ऑनलाइन में तो हम बुक या गूगल से देख ही सकते हैं। एक्चुअली इस बार हमें कैमरा भी ऑन रखना है, तो हम चीटिंग नहीं कर सकते। अरे अब तो पढ़ना स्टार्ट ही करना पड़ेगा। मैं तो कर भी चुका हूँ। तो कल से साथ ही पढ़ें? कैसे? मैं समझा नहीं। ऑनलाइन जूम से। तो ठीक है, फिर कल हम हिंदी पढ़ते हैं।
तो ठीक है, कल से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, बहुत ही सुंदर प्रयास। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 4 पर हर्षित टेलर और कुशाल मीना। इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है लॉकडाउन में पढ़ाई पर असर। सुप्रभात, मेरा नाम है हर्षित टेलर। सुप्रभात, मेरा नाम है कुशाल मीणा। हमारा विषय है लॉकडाउन में पढ़ाई पर असर। और कुशाल कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू बता। क्या बताऊं, अब मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ। क्यों? क्या बताऊं, जब से लॉकडाउन लगा है पढ़ाई में कुछ मजा ही नहीं आता और ऑनलाइन क्लास में कुछ अच्छे से समझ भी नहीं आता है। तू सही कह रहा है, जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है हम अपने दोस्तों से मिल नहीं पाते और हम हमारे टीचरों से आमने सामने बात नहीं कर पाते, जिससे कि हमारी एग्जाम की अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है। पर क्या करें, हमें कोरोना से सावधानी भी तो बरतनी चाहिए। इसलिए आप सभी भी मास्क पहने और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 5 भव्या कुमावत और कुबेर मीना, और इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है ऑनलाइन क्लास की समस्याएं। भव्या कुमावत और कुबेर मीना। मेरा नाम भव्य कुमावत है। मेरा नाम कुबेर मीना है। और आज हम ऑनलाइन क्लास की दिक्कतों के बारे में कुछ संवाद करना चाहते हैं। और ऑनलाइन क्लास ली? हाँ ली, पर आज बड़ी दिक्कतें आई। क्या? जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम। और कोई नहीं? नहीं, और कभी कभी समझ में भी नहीं आता। तुझे तो कभी कभी नहीं आता, मुझे तो कभी भी नहीं आता। और तूने आज कितनी क्लास अटेंड करी? एक भी नहीं, तेरे जैसे नेटवर्क इश्यू हो गया मेरे भी पूरे में। तेरे हर बार नेटवर्क इशू चलता रहता है। जिस दिन नहीं होता उस दिन माइक बोल जाता है। थैंक यू। धन्यवाद बच्चों। सभी बच्चों ने आपने बहुत ही सुंदर प्रयास किया अपनी तरफ से और बहुत अच्छे अच्छे संवाद बोले आप लोगों ने। और आज की ये प्रतियोगिता बस यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद सभी को। मैं सभी बच्चों को और हमारे उप प्रधानाचार्य जी, तकनीकी सहयोगी हमारे खान सर और नरेंद्र सर और सभी बच्चों को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ।